हे गाइस एंड हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण शिक्षा फॉर बिहार बोर्ड में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस वर्ष जो बच्चे 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एक सीरीज़ चला रहा हूं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट मैं करवा रहा हूं। उस सीरीज का आज के लेक्चर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो पिछले क्लास में जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे उस क्वेश्चंस को देखेंगे। औपचारिकता के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम पप्पू कुमार है और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूं। मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में सिस्टम इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हो सकता है आपको मेरी वीडियो ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज मैं वीडियो स्टार्ट किया और लाइट चली गई। तो अब मेरे को वीडियो बनाना है तो चलेगा, है ना। आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अ, एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 41 फिर से करवा दीजिएगा। तो आज मैं क्या करता हूँ, 41 क्वेश्चन फिर से करवा देता हूँ, ठीक है। चलो 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखो। इस क्वेश्चन को करना है ना, इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। देखो क्या करो, पहले पहले ऐसा करो कि यहाँ पे जो इसमें x जो है ना, इसमें x जो है, इसमें जो x है उसको ले लो tan थीटा, ठीक है। इसको ले लो tan थीटा, इसमें x को ले लो tan थीटा और इसमें y को ले लो tan बीटा, ठीक है। या tan अल्फा और tan बीटा भी ले सकते हो, अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। इसको x को ले लिए tan अल्फा और y को ले लिए tan बीटा। अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ, अगर हम लोग x को लिए tan अल्फा तो क्या लिखेंगे, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, उसको बीटा लिए तो क्या लिखेंगे, 2 tan बीटा, 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखो क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़े होगे, क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़े होगे कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पढ़े होंगे फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसको मतलब याद कर लेना है, ठीक है। चलो एक फार्मूला ये पढ़े होंगे आप लोग, cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये पढ़े होंगे, है ना। चलो सिमिलरली आप tan टू थीटा का भी फार्मूला पढ़े होंगे, tan टू थीटा इन इन फंक्शन ऑफ tan थीटा, तो पढ़े होंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। इस तरीके से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब अगर देखोगे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा किसका फार्मूला लग रहा है, तो साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ, साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ, क्या लिखेंगे, साइन 2 बीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा फार्मूला यूज किया, ये वाला यूज किया। एक फार्मूला ये भी भाई लास्ट क्लास या फिर इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि अगर ऐसा रहे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ अगर साइन एक्स रहे तो उसका हो जाता है क्या, एक्स। यहाँ पे देखो तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 अल्फा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बीटा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा लिख सकते हैं ना, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। एक पेज ऐड करते हैं हम लोग, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है।
अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग अल्फा क्या होगा, तो यहाँ से देखो क्या लिखे थे हम लोग कि एक्स को लिखे थे क्या, एक्स को लिखे थे टेन अल्फा, और वाई को लिखे थे क्या, टेन बीटा। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, अब देखो टू अल्फा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू, टू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टू टेन इनवर्स ऑफ वाई। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ से टू दोनों में है तो दोनों में से टू कॉमन कर ले, तो टू जब कॉमन कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला मैं बताया था कि, फार्मूला एक मैं बताया था, क्या बताया था, चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, समझ आया, ये आया टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई। ठीक, टू कॉमन कर लिया। अब मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि टेन ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई, यानी टेन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाई। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए, टू इंटू ए प्लस बी, टू इंटू ए प्लस बी। ठीक है, एक चीज मैं करता हूँ कि अगर ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, इसको अगर हम लोग टेन लिख दें, इसके आगे टेन लगा दें, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, टेन ए प्लस टेन बी। देखो ये सब सारे क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ, बट सारे को मैं सब्जेक्टिव के तौर पे करा रहा हूँ। ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन ए इंटू टेन बी। अब टेन ए का वैल्यू मालूम है एक्स, टेन बी का वैल्यू मालूम है वाई, तो करते जाएंगे भाई। तो क्या लिखेंगे, टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन ए प्लस टेन बी, यानी एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। लिखेंगे क्या, अगर हम a प्लस बी यहाँ से लिख दे तो क्या लिखेंगे बताओ, a प्लस बी लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ऑफ, ये लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और a प्लस बी क्या था भाई, a प्लस बी क्या था, a प्लस बी था टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, यानी कि एक तरह इस तरह से एक फार्मूला ही हो गया ना, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इसको याद, अगर फार्मूला जिसको याद है उस वहीं पे अप्लाई कर देगा, लेकिन नहीं याद है तो उसको इस तरीके से करना पड़ेगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई लिख दिए। अब क्योंकि इसके पहले देखो, अगर क्वेश्चन में अगर देखो तो टू मल्टीप्लाइड है ना, टू मल्टीप्लाइड है, अगर टू मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे भी टू मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर यहाँ पे टू मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी टू मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड ना। ठीक है, यानी कि इसका जो वैल्यू आया क्या आ गया, ये आ गया, यानी कि टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। और अगर क्वेश्चन में देखो तो ये किसी के बराबर है, इसको सॉल्व करने के बाद बराबर दे रखा है टू टेन इनवर्स ऑफ ए, क्या दे रखा है, इज इक्वल टू बोल रहा है टू टेन इनवर्स ऑफ ए। क्या बोल रहा है, देख लो ध्यान से देख लो, टू टेन इनवर्स ऑफ ए। अब पूछ रहा है देन ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो अगर ये बराबर है तो टू से टू टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टेन इनवर्स है, यहाँ पे भी टेन इनवर्स है, यहाँ पे ए है और ए के जगह पे यहाँ पे क्या है, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई।
ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? अब देखो यही ऑप्शन में आपको दिया होगा, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ऑप्शन नंबर डी। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और क्यों समझ में आया होगा, क्योंकि ये हम लोग 10 मिनट में बताएं। सोचो, एक क्वेश्चन को 10 मिनट में बताएं, तब तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं भाई, बहुत टाइम लगाया इस क्वेश्चन, है ना? कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1। देखो, एक चीज मैं बताया था ना कि y इज इक्वल टू, अगर tan इनवर्स ऑफ x है तो बताया था x का जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए? -∞ से +∞ होना चाहिए, है ना? और y का जो वैल्यू होना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। अब देखो, ये तो -1 जो है -∞ से +∞ के बीच में है, यानी इसका जो वैल्यू होगा -π/2 से +π/2 के बीच में आना ही चाहिए ये। अब बताओ, ये पाई बाई फोर जो है π/2 से उसके बीच में है, ठीक है ना? यहाँ से एक चीज लिख लेते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो लिख लेते हैं, लेट, ये मैं फार्मूला बताया था, ठीक है? लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1, ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं? tan y इज इक्वल टू -1। अब tan y इज इक्वल टू -1 है, मतलब y का क्या वैल्यू होगा तो -1 होगा, y का क्या वैल्यू होगा तो -1 होगा। देखो, अगर 1 रहता तो π/4 हो जाता। अब हमको किसके किसके बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में ही लेना है, तो π/4 ही रहना चाहिए, लेकिन माइनस में रहना चाहिए, है ना? तो ये वाला आंसर हो जाएगा -π/4। tan -π/4 का वैल्यू आ जाएगा क्या? -1, ठीक है? -1, ठीक है? या फिर इसको ऐसे भी देख लो ना, ऐसे भी देख लो कि अगर y इज इक्वल टू हम लोग लिखें tan इनवर्स ऑफ -1, एक फार्मूला बताया था ना कि tan इनवर्स ऑफ अगर -x रहेगा तो हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो अगर इसे माइनस बाहर कर ले तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1। और tan इनवर्स ऑफ 1 कितने डिग्री का? π/4 का है, तो -π/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो बाबू, ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है, मतलब क्या बोले, बहुत का बहुत आसान है ना? अब देखो क्या करना है इस क्वेश्चन को। एक फार्मूला जो भी मैं बता रहा था कि अगर इस तरीके से देखो, tan इसको मान लो कि एक एंगल, इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो tan a प्लस बी का फार्मूला में आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या माने हैं, देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1/4, यानी कि क्या लिख सकते हैं कि tan a इज इक्वल टू 1/4, और b इज इक्वल टू क्या माने? tan इनवर्स ऑफ 2/9, यानी कि tan b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2/9। tan b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2/9। अब इसको a माने, इसको b माने, तो हमको क्या पूछ रहा है? a प्लस बी इज इक्वल टू वाट? a प्लस बी इज इक्वल टू वाट, है ना? अब हम अगर a प्लस बी के आगे अगर हम लोग tan का एक फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि tan a tan b का वैल्यू मालूम है, तो इसको क्या लिखते हैं? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलो भाई, तुम लोग देखा, पढ़ाते पढ़ाते लाइट आ गए, है ना? अब देखो, अगर मैं लाइट के चक्कर में रुकता तो इतना देर तक वेट करना पड़ता, 2-3 क्वेश्चन में तब तक करवा दिया, है ना? इसलिए चलता रहेगा, ऐसा इशू जाते रहेंगे, है ना? तो tan a प्लस बी का हो गया क्या? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है? तो tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, tan a का वैल्यू क्या है मालूम है अपने पास? 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8
अपॉन 9×36, यहाँ से होगा 36 माइनस 2 अपॉन 9×36। इसको जब सॉल्व करेगा तो हो जाएगा 17/34, यानी 1/2। tan a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2, tan इनवर्स ऑफ 1/2। और a का वैल्यू क्या था भाई? a का वैल्यू था tan इनवर्स ऑफ 1/2, है ना। tan इनवर्स ऑफ 1/2 तो था, देखो 1/4 था, tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस b का वैल्यू क्या था? tan इनवर्स ऑफ 2/9 इज इक्वल टू क्या था? 1/2 आ गया, सॉरी क्या आया यहाँ पे? tan इनवर्स ऑफ 1/2, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 1/2। समझ में आया? मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ कि जो बच्चा कभी नहीं भी पढ़ा ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको भी समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं आपको उस तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को एक ही स्टेप, एक ही प्रोसेस की तरह मैं कर रहा हूँ। अब बताइए क्वेश्चंस को करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 44, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन वाई का बोल रहा है क्या होगा? मैं बताया था कि वाई इज इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो एक्स जो रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या रहेगा? -1 से 1 रहेगा। और y बिलोंग्स टू क्या रहेगा? -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा, दोनों जगह देखो क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं π/2, और इधर -π/2। उसको भी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं, चलते हैं थोड़ा फास्ट। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। देखो सिमिलरली क्या करना, जैसे मैं पहले क्वेश्चन इस तरीके से करवा चुका हूँ, यहाँ पे देखना, इसको करना ए मान लेना, इसको मान लेना बी। ठीक है, और जब a प्लस बी हो जाएगा, तो उसके आगे tan लगा देना। ठीक है, और tan का फॉर्मूला लिख देना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पे तुमको tan a प्लस tan b को वैल्यू चाहिए ना, तो इसको अगर a माने हो तो यहाँ से लिख सकते हो ना, tan a इज इक्वल टू 1/2 एंड tan b इज इक्वल टू 2/11। जब इसको सॉल्व करोगे तो लिख देना फिर उसके बाद a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, जो सॉल्यूशन करके यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन करोगे तो आ जाएगा, और a प्लस बी तो यही हो गया, जब सॉल्यूशन करोगे तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाएगा, और ये जो आएगा वही a के बराबर आएगा। ठीक है, चलो नॉर्मल क्वेश्चन है, किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया, मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है, बट ना इसमें थोड़ा फार्मूला का यूज किया है, और बहुत अच्छा ढंग से यूज करना है फार्मूला को। मैं बच्चों देखो एक फार्मूला बताया था इससे पहले वाली क्लास में, बताया था क्या कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, और ये भी मैं बताया था कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2, और tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। ये 3 फार्मूला मैं बताया था आपको, है ना, ये 3 फार्मूला मैं बताया था आपको। ठीक है, अब देखो यही 3 फार्मूला को यूज करना है, हम लोग को निकालना है क्या? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ वाई, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई का वैल्यू निकालना है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई का वैल्यू मेरे को मालूम है। ठीक है, देखो क्या करते हैं। अब अगर हम लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या?
पाई बाई टू माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? फिर से लाइट चली गई। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यही चीज करना है आपको, इसमें पुट करना है वैल्यू, इसमें इसमें यही चीज करना है आपको, इसमें वैल्यू पुट करना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स और साइन इनवर्स ऑफ वाई का वैल्यू। ठीक है, तो देखो पुट करते हैं। जब इसको साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जब वैल्यू पुट करोगे बाबू, तो लिखोगे क्या, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिखोगे, पाई बाई टू माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यही लिखोगे ना। और कॉस इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ वाई को क्या लिखोगे, पाई बाई टू माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ वाई, लिखोगे, यही लिखोगे ना। इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री दिया था, तो लिख देते हैं टू पाई बाई थ्री। अब पाई बाई टू एंड पाई बाई टू इज पाई, 90 प्लस 90 इज 180, माइनस को कॉमन कर ले तो क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। ठीक है, अब क्या करते हैं कि पाई माइनस टू पाई बाई थ्री कर दें, पाई माइनस टू पाई बाई थ्री कर दे, इसको इस साइड ले आए और इसको इधर लिख दे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। तो पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, यानी कि 6 पाई माइनस टू पाई अपॉन थ्री इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 6 पाई माइनस टू पाई इज 4 पाई, यानी 4 पाई बाई थ्री, 4 पाई बाई थ्री। क्या ये ऑप्शन में ऐसा है, 4 पाई बाई थ्री है, 4 पाई बाई थ्री, यानी सिर्फ तो पाई बाई थ्री आंसर में दे रहा है, कहीं पे मिस्टेक मैं किया हूँ इसका मतलब, एक बार देख लेता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को लिख सकते थे पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और साइन इनवर्स ऑफ वाई को लिख सकते थे पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। पाई बाई टू एंड पाई बाई टू इज पाई, 90 प्लस 90 इज 180, है ना। और माइनस कॉमन किए तो यहाँ से कॉस इनवर्स से हो गया, तो टू पाई बाई थ्री, यहाँ पे क्या था, टू पाई बाई थ्री था। तो जब हम लोग टू पाई बाई थ्री को इधर ले आए, माइनस में ले आए और इसको इस साइड भेज दिए, तो पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, एलसीएम जब लिए तो थ्री से मल्टीप्लाई किए तो थ्री पाई माइनस टू पाई। अच्छा, सिक्स यहाँ पे क्यों लिखे हुए, यहाँ पे सिक्स क्यों लिखे, यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए थ्री पाई माइनस टू पाई, यानी कि पाई बाई थ्री। ठीक है, क्यों गलत आ रहा था, कैलकुलेशन मिस्टेक, यानी कि आंसर पाई बाई थ्री होगा। सही, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ टू ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन ना देखने में लग रहा होगा कितना टफ क्वेश्चन है, लग रहा होगा कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन देखो बाबू, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा फार्मूला मैं बता चुका हूँ कि साइन टू ए कॉस टू ए और टेन टू ए का, आज ही की क्लास में देख लेना जाके। ठीक है, आज ही की क्लास में बताया हूँ, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक मिनट आपके लिए मैं वो फार्मूला ला दूं आपके साथ, आज ही वो बताया है, आज ही। हाँ देखो, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला ध्यान रखना। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे इसलिए ले आया कि आपको समझने में दिक्कत होगा। साइन टू ए कॉस टू ए का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलो चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको क्या करना है, एक की जगह पे लिख दो ना, सिर्फ एक की जगह पे सिर्फ लिख दो, एक की जगह पे सिर्फ लिख दो टेन थीटा, एक की जगह पे क्या लिखना है, टेन थीटा। ठीक है, अब एलएचएस वाले पार्ट को लेके चलते हैं, देखो एलएचएस वाला पार्ट को लेके चलते हैं, एलएचएस। तो क्या लिख, एक की जगह पे बोले क्या, टेन थीटा लिखने बोले, तो साइन इनवर्स ऑफ
साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा, एक जगह पे क्या बोले tan थीटा लेने थे, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अरे ये फार्मूला अभी अभी बताया था ना कि ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा हो जाएगा ना, प्लस cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगा ना। और एक चीज ये मैं बता चुका हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अगर रहे तो थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा रहे तो थीटा हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा लिख सकते हैं 2 थीटा, यहां से लिख सकते हैं 2 थीटा, एंड 2 थीटा इज 4 थीटा, लिख सकते हैं ना, 2 थीटा इज 4 थीटा। यानी कि यहां से हम लोग 2 थीटा इज 4 थीटा, एंड थीटा क्या था रे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, ए था, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स ऑफ ए। यानी कि यहां से लिख सकते हैं क्या, 4 tan इनवर्स ऑफ ए। ये आया मेरा क्या, ये आया मेरा पूरा इसका कैलकुलेशन करने के बाद, इतना का कैलकुलेशन जब किए तो ये आया। अब यहाँ पे देखो कि बोल रहा है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x², ठीक है, 2x अपॉन 1 - x²। अब x इज इक्वल टू अगर यहाँ पे लिख दोगे तुम, x इज इक्वल टू ले लो, x इज इक्वल टू मान लो tan अल्फा। अगर x इज इक्वल टू tan अल्फा लिखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख x इज इक्वल टू tan अल्फा। ये एल एच एस में ये आया, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या चीज में आया, एल एच एस का पार्ट है ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर एच एस में, आर एच एस में क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x²। हम लोग क्या बोले कि x इज इक्वल टू किसको रखना है, tan अल्फा को रखना है। तो जब tan अल्फा को रखोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 tan अल्फा अपॉन 1 - tan² अल्फा। यानी कि 2 tan अल्फा अपॉन 1 - tan² अल्फा किसका फॉर्मूला है, tan 2 अल्फा का है। यानी लिख सकते हैं tan 2 अल्फा, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 2 अल्फा। अल्फा था क्या, तो अल्फा इजकल टू लिख सकते हैं ना tan इनवर्स ऑफ एक्स, यानी 2 tan इनवर्स ऑफ लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। आरएचएस में ये आया और एलएचएस में ये आया। अब मैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस लिखता हूँ, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच, एल एच एस इज 4 tan इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है, ये आया ना। अब अगर इसको तुम 2 को इस साइड ले आओगे तो लिखोगे 2 tan इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स। 2 tan इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। लेकिन हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, हमको वैल्यू फाइंड करना है एक्स का। किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का। देखो फिर से लाइट आ गई, ठीक है, फिर से लाइट आ गई, ठीक है। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है बाबू। चलो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे। 2 tan इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स। हम लोग का वैल्यू किसका फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। चलो जी, हाँ, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अब फिर से क्या करते हैं, हम लोग फिर से क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं ना, इसको लिख देते हैं हम लोग ए। जब ए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a, एंड 2a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ एक्स। 2a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ एक्स। ए इज इक्वल टू क्या लिखे थे, ए इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए, स्मॉल ए। यानी यानी कि tan a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan a इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए। अब 2a इज इक्वल टू लिखे tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहां से लिख सकते हैं tan 2a इज इक्वल टू एक्स।
tan 2a इज इक्वल टू एक्स, और यही x का तो वैल्यू फाइंड करना था जो किया क्या tan 2a, लेकिन tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और tan a का वैल्यू मालूम है, tan a का वैल्यू मालूम है, tan a का वैल्यू क्या है, tan a का वैल्यू a है, तो a अपॉन यानी 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। ये ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आया? देखो मैं एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार यूज कर रहा हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब देखो इफ x इज लेस देन 1, मतलब इसका x लिखने का मतलब ये है, इसका मॉडुलस ऑफ x इसका लिखने का मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू -1 टू +1, सिंपल, ठीक है। अगर ये है तो बता इसका सम क्या होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ x इज इक्वल टू टेन थीटा लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर x इज इक्वल टू टेन थीटा लिखा, x इज इक्वल टू टेन थीटा लिखा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 2 tan इनवर्स ऑफ टेन थीटा, 2 tan इनवर्स ऑफ टेन थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये तुम बोलोगे सर आप x इक्वल टू टेन थीटा कैसे जूम कर ले रहे हो, है ना, ये क्वेश्चन होगा कि सर x इक्वल टू टेन थीटा कैसे जूम कर लो, तो इसलिए बाबू को कि यहाँ पे फॉर्मूला में दिख रहा है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होने वाला है, इसलिए हम लोग ये जूम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि जो मन कर गया वो ही जूम कर लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ से अगर देखोगे तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, यहाँ से हो गया 2 थीटा, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज 2 थीटा, यानी 2 थीटा प्लस 2 थीटा इज व्हाट 4 थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x। चलो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x, यानी कि 4 tan इनवर्स ऑफ x, यानी इसका ऑप्शन कौन सा है भाई, देखो 4 tan इनवर्स ऑफ x, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो कितना आसान लग रहा है ना क्वेश्चन करने में, आपको बहुत आसान लग रहा होगा, क्यों आसान लग रहा होगा कि मैं एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर मैं क्वेश्चन बार बार करवा रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा, नो डाउट, और लगना भी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान, इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करना, जब भी मैं बताया था कि y इज इक्वल टू अगर साइन इनवर्स ऑफ x रहेगा, तो मतलब x जो बिलोंग्स टू किधर रहेगा, x बिलोंग्स टू रहेगा -1 से 1 रहेगा, और y बिलोंग्स टू कहाँ रहेगा -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, ठीक। अब देखो कि साइन इनवर्स ऑफ x है ना, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखो इसको तो लिख सकते हैं ना कि साइन y इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1/2। ये किसके वैल्यू के लिए -1/2 होगा, किसके लिए होगा, तो साइन थीटा किस यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन हम लोग का y का लिमिट कहाँ है, देखो -π/2 से π/2 के बीच में है ना, यानी -π/2 से π/2 के बीच का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, π/2 ये होता है और -π/2 ये होता है, यानी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे, और नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है साइन, तो थर्ड में या फोर्थ में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेना है, तो π/2 जो सॉरी 1/2 जो वैल्यू होता है वो 30 डिग्री के लिए होता है, और 30 किधर लेना है, माइनस वाला में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है, -π/6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ डोमेन और रेंज का खेल था इसमें। फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि कॉट इनवर्स ऑफ 1, कॉट इनवर्स ऑफ 1 इसका क्या होगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1 इसका क्या होगा, ठीक है। देखो
तो सिंपल सा ले लो, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 है, तो कॉट y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। कॉट y इज इक्वल टू 1 मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये सिंपल था एकदम, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था यार। लेकिन यहाँ पे देख सकता था कि यहाँ पे x जो बिलोंग्स करता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और y जो होना चाहिए क्या, माइनस पाई बाई टू, सॉरी ओपन ब्रैकेट, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। देखो पाई बाई 4 जो है प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है, यानी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब इसको देखो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू, तो कैसे लिखेंगे इसको। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू, पहले यहाँ समझो कि कॉस इनवर्स जो इसका जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है। तो कॉस का कहाँ से कहाँ लाई करता है भाई बताओ, कॉस का लाई करता है 0 से पाई के बीच में, और कॉस थीटा कहाँ पे नेगेटिव होता है, ऐसे लिख लो ना, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इसको x ले लो और इसको y ले लो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, देखो हर समय ऐसा मान कर लिखने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो यहाँ से लिख सकते हो तो क्या, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। कॉस जो है वो माइनस वन बाई टू, माइनस कहाँ पे आता है, कौन सा क्वाड्रेंट में रहता है, या तो सेकेंड में रहेगा या तो थर्ड में रहेगा, या तो सेकंड में रहेगा या तो थर्ड में रहेगा, फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे हमको पता है कि जो ये यहाँ पे जो ये x है इसका जो रेंज होना चाहिए 0 से पाई होना चाहिए। वाह, कितना लाइट जा रहा है बार बार, है ना, वाह। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो क्या होगा, 0 से पाई के बीच में रहेगा। अब 0 से पाई के बीच में रहेगा, इसका मतलब क्या होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव हो जाता है, या इसमें होगा या इसमें होगा, लेकिन रेंज 0 से पाई है मतलब इसी में होना चाहिए, यानी इसी में होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री के लिए माइनस वन बाई टू होता है, तो 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 इज 150। 150 को अगर तुम लिखोगे रेडियन के फॉर्म में तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे पाई बाई टू प्लस ऑफ पाई बाई थ्री, पाई बाई टू प्लस ऑफ पाई बाई थ्री, है ना। तो पाई बाई टू प्लस ऑफ पाई बाई थ्री, यही लिखोगे ना, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू कॉस 90 प्लस थीटा साइन, अच्छा कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स होना चाहिए, 30 डिग्री के लिए हो जाएगा। ठीक है, पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई, यानी 4 पाई बाई सिक्स, 4 पाई बाई सिक्स मतलब 2 पाई बाई थ्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई थ्री। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई बाई थ्री, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई बाई थ्री, एक्स का वैल्यू आ गया 2 पाई। अब y का वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू। अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू किसके एंगल के लिए रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू किसके एंगल के लिए रहेगा, है ना। ठीक है, किसके लिए रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू। तो इसको भी लिखेंगे ना, साइन वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। इसका जो रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है, और इसका माइनस पाई बाई टू के बीच में देखोगे तो माइनस पाई बाई सिक्स हो जाएगा, माइनस पाई बाई सिक्स के लिए वैल्यू रहेगा, नहीं है, माइनस पाई बाई सिक्स के लिए रहेगा। अब टू मल्टीप्लाइड है, तो x प्लस हम लोग को निकालना क्या है, x प्लस टू वाई का निकालना है ना, तो x का तो वैल्यू आ गया 2 पाई बाई थ्री, एक्स का वैल्यू आ गया 2 पाई बाई थ्री, माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो 2 से कैंसिल हो गया तो ये 3 हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई थ्री, तो 2 पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई थ्री इज वाट, पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना है कि रेंज क्या था उसका। कॉस का 0 से पाई होता है, साइन का माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है, तो इसको ध्यान से करोगे तभी एग्जैक्ट आंसर लाओगे, नहीं तो गलत कर दोगे बाबू कहीं ना कहीं, नहीं तो
गलत कर दोगे कहीं ना कहीं। देखो ये क्वेश्चन मतलब ना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं कर देता हूँ, इसलिए मैं कर देता हूँ क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता दूंगा, या फिर लास्ट क्लास में मैं इसका कॉन्सेप्ट में बताया होगा। अब देखो, अगर इसको कॉट इनवर्स ऑफ कॉस कॉट इनवर्स ऑफ ये है, ठीक है। अगर फार्मूला में मैं बताया था ना कि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स रहेगा ना, तभी ये एक्स होगा। यहाँ पे लेकिन कॉस है, तो कॉस के जगह पे हमको क्या लाना पड़ेगा, कॉट लाना पड़ेगा। तो अगर इसको देखोगे, इसको मान लोगे अगर ए, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू लिखोगे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कॉस ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स। अगर कॉस ए इज इक्वल टू एक्स लिखो, इसका मतलब ये हुआ ना कि एक ट्रायंगल बनाओ जिसका बेस एक्स है और हाइपोटेनस 1 है। तो अगर इसका हम लोग कॉट ए निकाल दे, कॉट ए हो जाएगा क्या, कॉट ए अगर इसको निकाल दे तो कॉट ए क्या हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन अंडर रूट ओवर 1 - x², यही तो होगा ना। अब अगर ए इजिकल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ओवर 1 - x²। अब यही चीज को यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा क्या, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ओवर 1 - x²। ठीक है। अब यहां से देखो कि सेक इनवर्स टेन इनवर्स है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमको सेक में ही करना पड़ेगा। तो अगर ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये कि परपेंडिकुलर दिया हुआ ए और हाइपोटेनस दिया हुआ बी² माइनस ए स्क्वायर, सॉरी, ये बेस दिया हुआ है, बी² माइनस ए², यानी ये बी दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर हम लोग यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स ऑफ क्या लिख देंगे, सेक को क्या लिखते हैं, एच अपॉन यानी बी अपॉन पी, बी अपॉन सॉरी, यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस होना चाहिए, बेस में क्या है, अंडर रूट ओवर बी² माइनस ए², बी² - ए², ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख दूं यही वाला चीज कि सेक इनवर्स ऑफ सेक बी अपॉन अंडर रूट ओवर बी² माइनस ए²। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स है, अगर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ओवर 1 - x² इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ओवर बी² माइनस ए²। यही होगा ना, यही होगा ना, बिल्कुल होगा। लेकिन हमको निकालना है किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² अपॉन 1 - x², यहाँ पे हो जाएगा बी² अपॉन अंडर रूट ओवर बी² माइनस ए²। हमको x का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग को करना पड़ेगा क्या, x² को बी² माइनस ए², और यहाँ से हो जाएगा बी² माइनस ऑफ बी² x² को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा क्या, बी² x² माइनस ऑफ a² प्लस ऑफ बी² इज इक्वल टू बी², और हाँ इज इक्वल टू बी²। अब अगर देखो सब में x है ना, सब में x है, तो बी² यहाँ पे माइनस, इस साइड माइनस बी था, इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2b² माइनस ऑफ a² इज इक्वल टू बी²। यहाँ से x² को अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b² इज इक्वल टू बी², यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ओवर 2b² माइनस ऑफ a², 2b² माइनस ऑफ a²। अब जो वैल्यू रहेगा लिख देना बाबू। तो क्या होगा, b/2b² माइनस ऑफ a², पॉजिटिव वाला दिया है, नेगेटिव वाला नहीं दिया है, मतलब लेकिन दोनों हो सकता है। सो ये मत सोचना कि ये नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वाला ऑप्शन में दिया तो चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज, रेंज पूछ रहा है कि इसका कौन सा होगा। देखो बाबू, इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज होगा -π/2 से +π/2, क्लोज इंटरवल रहेगा। ठीक है। इसका इन्वर्स रहेगा -π/2 से +π/2, और इसका क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। किसी को याद है या सोचो पहले इसका क्या होगा, इसका क्या होगा।
सेक इनवर्स ऑफ एक्स का क्या होगा, क्या था, इसका सेक इनवर्स ऑफ एक्स का क्या था, याद है कुछ या बिल्कुल नहीं याद है? इसका क्या होगा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का क्या था रेंज। जैसे इसका है ना -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल है, इसका ओपन इंटरवल है, इसका क्या था, इसका था, अगर देखोगे ऐसे लिख दो ना कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर वाई लिख दोगे तो वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसलिए सेक वाई, सेक वाई इज इक्वल टू एक्स। वाई का क्या वैल्यू रहेगा, वाई का वैल्यू रहेगा 1/cos y, मतलब 1/cos y लिख सकते हैं ना, सेक वाई को लिख सकते हैं 1/cos y। तो वाई का क्या वैल्यू रहेगा, तो मैं वाई का वैल्यू बताया था कि -∞ से -1 रहेगा, और माइनस सॉरी, ये तो एक्स का वैल्यू रहेगा ना, एक्स का वैल्यू -∞ से -1 रहेगा और 1 से इन्फिनिटी रहेगा। लेकिन वाई का क्या वैल्यू रहेगा, तो वाई देखोगे अगर सेक एक्स 1/1 किस में था, सेक एक्स 1/1 किस में था, है ना, तो सेक एक्स को अगर देखोगे 1/1 किस में था, तो वो था π/4 से लेकर π/4 से लेकर मैं भूल रहा हूँ, एक सेकंड इसको मैं बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, मैं भूल रहा हूँ इसका, एक बार मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी दूसरे क्वेश्चन में करा देता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ a अपॉन एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन वाई बी एक्स इज इक्वल टू π/2, देन x इज इक्वल टू, देखो इसको लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ b अपॉन एक्स, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ a अपॉन एक्स π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन एक्स इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ b अपॉन एक्स। एक चीज मैं बताया था कि अगर tan इनवर्स ऑफ x है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, सॉरी, इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, या फिर उल्टा कि cot इनवर्स ऑफ x है तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना tan इनवर्स ऑफ a अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन b। अब देखो दोनों साइड tan इनवर्स और tan इनवर्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन एक्स इज इक्वल टू x अपॉन b, यानी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, इसलिए एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए बी होगा। अब जो ऑप्शन रहेगा मार देंगे, यानी अंडर रूट ओवर ए बी है, माइनस ए बी भी होना चाहिए, ठीक है। देखो tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए है, तो पूछ रहा है कि tan इनवर्स ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, देन ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बाबू, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, ए पहले दे रखा है इसलिए ए मत मानना, इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ ए, tan इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी tan इनवर्स ऑफ एक्स, एक सेकेंड, tan इनवर्स ऑफ एक्स और बीट, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स, और बीटा इज इक्वल टू क्या बोला, tan इनवर्स ऑफ वाई बोला, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं वाई। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखना है, tan इनवर्स ऑफ ए, यानी कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यही ए का तो वैल्यू चाहिए। अब tan, सॉरी अल्फा माइनस बीटा, यहाँ माइनस था ना, माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है ये tan ए माइनस सॉरी tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अल्फा और बीटा का वैल्यू मालूम है, पुट करोगे ए का वैल्यू आ जाएगा, और ये आंसर क्या हो जाएगा, एक्स, अल्फा का वैल्यू एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई सी, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुत सारा क्वेश्चन है यार, कितना सारा क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ, अभी बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है भाई, वीडियो कितना का हो गया।
ओ माय गॉड, 49 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। हम्म। और बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ करना क्या है बता देते हैं। इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ मैं बता देता हूँ। इसको ए मान लो, टेन वाले को, और इसको बी मान लो। तो टेन या टेन भी हो जाएगा। फिर फॉर्मूला पुट कर देना कि करवा दूं या फिर करवा दूं। चलो करवा ही देते, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार। हम्म, क्या करें, वीडियो बड़ा हो जाता है तो थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत होता है। और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं मेरे को। कितने, दो, अभी मेरे पास 7-8 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 8 क्वेश्चंस मेरे पास बचे हुए हैं, मतलब लगभग आधे घंटा का वीडियो और बनेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और फिर एक वीडियो में बना दूंगा, है ना। फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा क्या लगेगा जब चेहरा ही नहीं दिख रहा है तो अच्छा क्या लगेगा। फिर भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप पूरा वीडियो रिवाइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रखता हूँ। आज के लिए टाटा एंड बाय बाय।